So hello everyone, welcome to Tuition Friend. And as we have got a good response on the previous video of Unit 1 for the digital and social media marketing playlist, so we are going with the Unit 2 here. And this unit will be very interesting and will be very easy for you if you will go through to this whole video. So again, I'm welcoming you all to this Tuition Friend channel. So let's start this unit. So the basic unit name is social media and marketing. So everything would be all about the social media. So first of all, we must have to know what is social media marketing. So I will start in Hindi and English both. So social media marketing is a form of digital marketing that leverages the power of popular social media networks to achieve your marketing and branding goals. So basically अगर बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग ये होती है कि जिसमें हमारे पास में डिजिटल मार्केटिंग का यूज किया जाता है क्योंकि हम यहाँ पूरी चीज़ों जो पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में जैसे चैप्टर हम देखा हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में है और ये पूरी जो हमारी पूरी की पूरी जो किताब भी है हमारी जो भी ये पूरा पूरा सिलेबस है वो पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पर बेस्ड है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पार्ट है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का जिसके अंदर हम लोग कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज करते हैं अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए और अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग को थोड़ा दूर तक फैलाने के लिए, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ रिक्वायर करता है कुछ स्ट्रेटजीज जो हम लोग अब देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। सो द मेजर बेनिफिट ऑफ यूजिंग द सोशल मीडिया मार्केटिंग इज कि हमारा ऑप्टिमाइज करने में और मेंटेन करने में हमारी प्रोफाइल को मदद करता है। प्रोफाइल इन द सेंस आपकी कंपनी की प्रोफाइल हो सकती है, आपके बिजनेस की प्रोफाइल हो सकती है, आपके स्टार्टअप की प्रोफाइल हो सकती है वो, राइट। Now, next point is posting pictures, videos, stories, and live videos that represent your brand and attract a relevant audience. That means हम लोग सोशल मीडिया हैंडल्स पे करते क्या है, मोस्टली हम लोग पिक्चर्स को पोस्ट करते हैं, वीडियोस को पोस्ट करते हैं, स्टोरीज लगाते हैं या हम कुछ लाइव वीडियो भी सेशन में जाते हैं जब हम कोई वेबिनार कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो हमारे बेसिकली ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है और हमारा अट्रैक्ट करता है रिलेवेंट ऑडियंस। रिलेवेंट ऑडियंस मीन्स जो उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए हम लोग चाहते हैं। सपोज कीजिए एक पेशेंट है जिसको मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो वो मेडिकल वाले पेज पर ही जाएगा, ही विल नॉट गो टू द लाइक कि उसको कोई चीज खरीदने के लिए नहीं जाना है, उसे अभी अपनी मेडिकल कंडीशन ठीक करनी है। तो बेसिकली वो रेलेवेंट ऑडियंस को ही हमारे अट्रैक्ट करेगी। रिस्पॉन्डिंग टू कमेंट्स, शेयर्स एंड लाइक्स एंड मॉनिटरिंग योर रेपुटेशन। द थर्ड पॉइंट इज कि हम लोग अगर रेस्पॉन्ड करते हैं कमेंट्स पर, शेयर पर और लाइक्स पर, जितने भी हम लोग जो जो चीज होती है उससे हमारा जो होता है इंटरेक्शन बढ़ता है अपने फॉलोअर्स के साथ में या हमारे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ में। फॉलोइंग एंड एंगेजिंग विद फॉलोअर्स, कस्टमर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर ब्रांड। सो वही बात है, आप लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं आप उनको उनके साथ भी फॉलो अप रहिए और साथ साथ में जो आपके रिलेवेंट ब्रांड्स हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए जिससे आपको एक दूसरे के बारे में थोड़ी नॉलेज रहेगी एंड यू विल ग्रो एज मच एज यू कैन, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत अच्छा एक हमारे पास में ऑप्शन होता है अपने ब्रांड को ग्रो करने के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हियर बेनिफिट्स। सो बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास में जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है उसकी ज़्यादा वर्सेटिलिटी बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया जो अभी हमें पता है सबसे फ्री है, ठीक है, तो हम उस पर अपने चैनल बनाकर अपना पेज बनाकर मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ उसके बेनिफिट लिखे हुए हैं। सबसे पहला ह्यूमनाइज योर बिजनेस। दैट मीन्स हम लोग ह्यूमनाइज बिजनेस का मतलब है कि अपने बिजनेस को ऐसा मत छोड़िए कि रोबोटिक हो गया बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा भी इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाइए। ह्यूमनाइज योर बिजनेस का मतलब है ऐसी पोस्ट डालिए जो आपके सामने वाले व्यूअर्स को या आपके जो जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको पसंद आए, राइट। ड्राइव ट्रैफिक, दैट मीन्स आप अपना ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल से अपने एक वेब पेज पर या अपनी किसी भी कंपनी की वेबसाइट पर। थर्ड इज जनरेट लीड। जनरेट लीड का मतलब है कि आप लोग जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे इस प्लेटफॉर्म को उतना ही ज़्यादा आपकी लीड जनरेट होगी। लीड जनरेट करने का मतलब है आपका उतना ज़्यादा कन्वर्जन आएगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस मीन्स इफ यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप दैट देन सोशल मीडिया हैंडल इज फ्री, वी ऑल नो। सो यहाँ पे आपकी ब्रांड की अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं ग्रो होती है, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरा सभी लोग यूज करते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज फ्री ऑफ यूज। बट आप लोग अगर इसमें कुछ चीजें प्रमोट करना चाहोगे, बूस्ट अप योर प्रोफाइल करना चाहोगे तो वहाँ कुछ चीजें पेड होती हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत सस्ती होती हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी माना जाता है। बिल्ड रिलेशनशिप, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि बिल्ड रिलेशनशिप का मतलब है कि आपकी ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करेगा आपके कस्टमर्स के साथ में, राइट। Moving ahead, we have this content strategy. This is the another topic of this unit. So content strategy का मतलब होता है कि जब हम लोग प्लान करते हैं किसी भी अपने कंटेंट को, जैसे कि ऑडियो, विजुअल या रिटन फॉर्मेट को, जिससे कि हम आप लोग जिससे कि हमारा जो बिजनेस गोल है हम उसको अचीव कर सकें। A successful content strategy will attract your target audience at every stage
of the funnel and keep them engaged even after purchase. देखिए, एक सक्सेसफुल कंटेंट स्ट्रेटेजी वो मानी जाती है जब आप अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लें हर स्टेज पर एक फनल की तरह, मतलब इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए आपकी कोई भी सोशल मीडिया पर एक नया कस्टमर आता है, वो आपसे कुछ चीजें खरीद लेता है, तो एक सक्सेसफुल कंटेंट स्ट्रेटेजी वो होगी कि आप उसको कंटिन्यूअसली अपने साथ में अलाइन रख लिए, भले ही वो आपका एक कस्टमर बन चुका है, ताकि वो आगे भी आपके ही प्लेटफॉर्म को यूज करे। While developing this strategy, several questions come in our mind. So इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, who will be reading your content? हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारा कंटेंट कौन रीड करेगा। उस तरीके की हमको अपनी ऑडियंस पता करनी होगी। सपोज कीजिए हमारा बिजनेस है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, सो हमें वही चीज़ देखनी है कि हमें पेशेंट्स पर बेसिकली फोकस करना है, और किस तरीके के हम लोग पेशेंट्स चाहते हैं, किडनी रिलेटेड या हार्ट हार्ट रिलेटेड, जितनी भी हमारे इक्विपमेंट जिस जिस चीज़ से रिलेटेड है, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। Then what problem will you be solving for your audience? सेकंड क्वेश्चन इज कि आप अपनी ऑडियंस के लिए कौन सी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे आप? आपको पता है कि अगर आपके यहाँ पे हार्ट डिसीज का कोई भी एक बंदा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो हार्ट डिसीज के लिए अपना कोई इक्विपमेंट चाहिएगा उसको। तो आप उसको भी ध्यान में रखते हो, आप देखोगे कि मैं ये वाली प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ और मैं इसके लिए ये बेनिफिट देने वाला हूँ, या इसको मैं ऐसे सोल्व करूंगा। Then what makes you unique? As you already know, there are various brand in our market, so we must have to know, or we must have to just research about the same kind of companies that are working in the same field. So उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को यूनिक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर कोई पहले से बनी हुई कोई कंपनी है और वो हार्ट डिजीज पर ही काम कर रही है, हार्ट डिजीज के लिए वो इक्विपमेंट बना रही है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आप जो चीज़ देने वाले हो कस्टमर को वो कैसे थोड़ा यूनिक है। देन हाउ विल यू मैनेज कंटेंट क्रिएशन एंड पब्लिकेशन? फिर आपको ये भी एक अपना देखना है कि आप किस तरीके से कंटेंट को क्रिएट करोगे, उसको पब्लिश करोगे। ठीक है, तो ये कंटेंट स्ट्रेटेजी पूरी पूरी होती है, जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट क्रिएशन भी आता है, पब्लिकेशन भी आता है, या कंटेंट मार्केटिंग भी पूरा इसी का ही पार्ट होता है। मूविंग अहेड, वी हैव हाउ टू क्रिएट कंटेंट स्ट्रेटेजी। तो कैसे कैसे होती है? डिफाइन योर गोल। डिफाइन योर गोल का मतलब अपना गोल सेट कर लीजिए कि मेरे को इस ऑडियंस पे ध्यान रखना है, और मेरे को इतना जनरेट करनी है लीड, और मेरे को इतना फ्यूचर में इतना आगे बढ़ना है, राइट। कंडक्ट पर्सोना रिसर्च, दैट मीन्स हमको रिसर्च करनी होगी इस फील्ड के बारे में। सपोज आई एम गोइंग फॉर द मेडिकल फील्ड, देन डेफिनेटली आई हैव टू रिसर्च फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। रन कंटेंट ऑडिट। कंटेंट ऑडिट का मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो एक तरीके से, जितना आपका लीड जनरेट हुआ है जिस पोस्ट से या जिस कंटेंट से, और जिससे नहीं हुआ है, तो आपको फिर फोकस करना है उसी वाले कंटेंट पे जिससे आपकी लीड जनरेट हो रही है, राइट। तो दिस इज हाउ अ रन अ कंटेंट ऑडिट वर्क्स, राइट। चूज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स आपको एक ऐसा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम चूज करना है, जैसे कि आपके पास में आता है वर्ड प्रेस करके आती है वेबसाइट, या बहुत सारी अलग चीजें आती हैं जो आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स देती हैं जिससे आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट रख सकते हो और अपने पास लीड जनरेट कर सकते हो कन्वर्जन में। आपके पास ज़्यादा ज़्यादा जितने ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जितने ज़्यादा विजिटर आएंगे, आप उनको कस्टमर बनाने के लिए उतना ही अच्छा कंटेंट रखोगे, और उससे आपकी लीड जनरेट होगी और आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं ग्रो होगी। डिटरमाइन विच टाइप ऑफ कंटेंट यू वांट टू क्रिएट। देन ये एक सबसे बेसिक चीज़ है जो हमको ध्यान में रखनी होती है, कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं, किस तरीके का क्रिएट करना चाहते हैं। ब्रेनस्टॉर्म कंटेंट आइडियाज, दैट मीन्स हमें कंटिन्यूसली ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज लाने हैं, क्रिएटिव आइडियाज लाने हैं, जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है वो साथ साथ में इंटरेक्ट भी करे हमारे साथ में, और वो हमारे साथ जुड़ी रहे कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने हमने कोई एक पोस्ट डाली आज और कल हम कोई अलग तरीके की पोस्ट डाल रहे हैं, जिससे ऑडियंस को थोड़ा रिलेवेंस नहीं फील हो रहा है अपने साथ में। सो हमें उनको अपने साथ में रिलेवेंट फील कराना है। So this is the point. And next is publish and manage your content. That means you have to just publish and manage your content, continuously manage करना है, और comment likes वगैरह पे आपको continuously उन लोगों को feedback भी provide करना है। Then types of content strategy. Now we are moving ahead to the type of content strategy. So first of all, email newsletters, social media posts, video scripts, blog posts, ebooks, product descriptions, informational articles. This is all the types of content strategy. मूविंग अहेड, दिस इज द मेजर टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सो कंटेंट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट राइटिंग होती क्या है? ये एक तरीके का प्रोफेशनल मार्केटिंग राइटिंग कंटेंट होता है एक तरीके से, जो हम अपनी ऑनलाइन ऑडियंस के लिए लिखते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल भी हम ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो वो भी एक कंटेंट राइटिंग की स्ट्रेटेजी में आता है। तो ब्लॉग पोस्ट कहाँ यूज होते हैं? सपोज कीजिए आपने किसी चीज़ के बारे में सर्च किया कि AI वर्सेस ML, सो आपने पहले ही अपना ब्लॉगर के थ्रू या कुछ ऐसी ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट की हुई है जिसपे आपने इसके बारे में डिटेल दी हुई है, फिर उससे
आप अपनी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने डाला हुआ है AI वर्सेस ML, तो अगर वहाँ बंदा पढ़ेगा जाके वो डिफरेंस पढ़ेगा, वो लास्ट में देगा आपने कहीं ना कहीं कुछ रिलेवेंट पॉइंट डाले हुए हैं कि हाँ आप यहाँ से सीख सकते हो, देन ही विल डेफिनेटली गोइंग टू जस्ट क्लिक ऑन दैट वेबसाइट टू लर्न दोज थिंग्स। ठीक, तो ये कंटेंट राइटिंग का एक अच्छा प्रोफेशनल ग्रो करने का अपने आप को अच्छा तरीका होता है कंटेंट राइटिंग। मार्केटर्स एंड बिजनेसेस ऑनर्स पब्लिश कंटेंट और कॉपी ऑनलाइन फॉर मैनी रीजंस। तो इन्होंने एक ये भी लिखा है कि कंटेंट जो होता है हमारे पास में वो बहुत सारे मार्केटर और बिजनेस ओनर्स यूज करते हैं। दे मे लुक टू इंक्रीज देयर ट्रैफिक टू देयर वेबसाइट, अपनी ट्रैफिक चाहते हैं वो वेबसाइट पे ग्रो करना, और टू इन्फॉर्म देयर कस्टमर्स एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि यहाँ पे आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिखोगे या कुछ भी ऐसा कंटेंट लिखते हो जिसके थ्रू आपके पास में एक विजिटर आएगा, फिर वो आपका कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन रेट भी होता है हमारा कि हम किस तरीके से विजिटर को एक कस्टमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है कंटेंट राइटिंग की, वो ये है कि जब आपके यहाँ कोई भी पर्सन विजिट करता है आपकी साइट पर, तो उसके पास कोई ना कोई रीजन होता है। विदाउट रीजन देयर मे बी अ विजिटर बट वेरी मिनट चांस ऑफ बिकमिंग अ कस्टमर। तो इन्होंने मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा विजिट करता है, तो मोस्टली उसका रीजन यही होगा कि वो उस चीज के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, अगर मैं सर्च करूंगा AI वर्सेस ML, तो डेफिनेटली मैंने उसको सर्च किया है, तभी मैं ऐसी वेबसाइट पर पहुंचूंगा जहां उसके बारे में डिफरेंस दिया होगा या उसके बारे में आगे कोई चीज रिलेट की गई होगी। लेकिन बहुत ही कम चांस होता है कि वहां पे कोई ऐसा कस्टमर जाए या ऐसा कोई बंदा जाए जो आगे उस पर अपने फील्ड को आगे बढ़ाना चाहता है, राइट। सो हमारे पास कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गुड कंटेंट डिस्क्राइब्स द विजिटर अबाउट द काइंड ऑफ योर बिजनेस और इंडस्ट्री। सो गुड कंटेंट हमारे पूरी इंडस्ट्री को डिस्क्राइब कर देता है कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, कैसा हमारा काम है। गुड कंटेंट राइटिंग इज यूजफुल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपका जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिशियल होगा आपके सर्च इंजन या SEO में। इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक कर जाती है। ठीक है, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट ऊपर रैंक होगी, और मोस्टली आपके ही वेबसाइट पे मोस्टली लोग आएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ऊपर वेबसाइट होगी उतनी ज़्यादा आपके पास विजिटर आते हैं। गुड कंटेंट इज यूजफुल फॉर कन्वर्जन ऑफ विजिटर्स टू अ कस्टमर। दैट मीन्स यहाँ पर कन्वर्जन का भी वही बात बताई गई है कि जितने ज़्यादा गुड कंटेंट अच्छा होगा या जितना अच्छा कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट पर उतने ज़्यादा विजिटर आएंगे, और उनका कन्वर्जन रेट मतलब विजिटर से कस्टमर बनने का उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन द कंटेंट विल बी नीडेड। ये एक और चीज़ है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी हमें कंटेंट की जरूरत होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें जो इस यूनिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये थोड़ा अच्छे पार्ट हैं, तो आप इनको भी थोड़ा पढ़ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज फेसबुक के बारे में देखेंगे। फेसबुक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरे ग्लोबली, और ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जिस पर हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में कनेक्ट करते हैं। इट हैज़ अ डेटाबेस ऑफ 2.50 बिलियन एक्टिव यूजर्स एज ऑन दिसंबर 2019। तो 2019 तक इसमें 2.50 बिलियन एक्टिव यूजर्स थे। अब हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ गए हों, लेकिन मोस्टली अब लोग कुछ अगर जनरली बताऊं तो ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम की तरफ स्विच कर रहे हैं, रील्स के वजह से कुछ फीचर्स अलग आ गए हैं। लेकिन फेसबुक आज भी पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट मार्केटिंग या जो फेसबुक मार्केटिंग की जो थोड़े टूल्स हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, फेसबुक ऑफर्स अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड इट्स सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक वॉच एंड फेसबुक पोर्टल। तो फेसबुक के पास में बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी हैं अपने, जैसे कि फेसबुक मैसेंजर, वॉच हो गई इसकी खुद की, और एक पोर्टल अलग से है। It has acquired Instagram, WhatsApp, Oculus, Jiffy, and Mapillary, and has a 9.9% stake in Geo platforms. That means अब फेसबुक ने अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है मार्क जुकरबर्ग ने, तो उन्होंने इंस्टाग्राम भी अपने पास कर लिया है, व्हाट्सएप भी, जीफी, और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, इवन 9.9% उनका स्टेक है जियो के जितने प्लेटफॉर्म्स है, लाइक जियो सिनेमा या जियो कॉल, वॉट एवर इट इज। फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं फेसबुक पे। सबसे पहले है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट बाय बिल्डिंग योर फैन बेस ऑन फेसबुक। सबसे पहला है कि आपको अपने फैन बेस बढ़ाना होगा उस फेसबुक पर। पब्लिसाइज योर पेज and post a link to it anywhere you can, including adding a social icon onto your website. That means कहीं भी हो आप लोग अपनी वेबसाइट पर, कहीं भी अपने ब्लॉग पोस्ट पर आप फेसबुक का लोगो लगाकर अपना फेसबुक का पेज ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपके यहाँ पे कुछ विजिटर आएंगे तो आपके वो वहाँ पर उस फेसबुक के आपके एक तरीके से कंटिन्यूसली आपके फॉलोवर बन जाएंगे। ठीक है, once you have created a strong following, it is important to use status updates or photos to share your products or for services.
अब आपके वो फॉलोअर बन गए तो आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप ज़्यादातर जितनी भी पोस्ट करोगे आप प्रोडक्ट के बारे में, ऑफर के बारे में, नई सर्विसेज के बारे में, तो वो उन लोगों तक पहुंचेगी। यू शुड ऑल्सो पोस्ट थिंग्स दैट गेट योर ऑडियंस टू एंगेज विद योर पोस्ट। तो आपको ऐसी भी चीज़ें पोस्ट करनी है जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ में एंगेज रह सके। सपोज कीजिए आपको जिस तरीके से पोल क्रिएट करते हो, पोल में क्या होता है कि आप पूछते हो कि हम किस तरीके की चीज़ें पोस्ट करें अपने इस पर, या हम एक नया चीज़ ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक तरीके से सपोज कीजिए कि पोल ही क्रिएट करते हो कि हम एक नई चीज़ ओपन करने वाले हैं, तो हम उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करें। तो वहाँ ऑप्शन दे दीजिए जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ में इंटरेक्ट कर पाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैनी यूज फेसबुक एज अ पर्सनल नेटवर्क टू कनेक्ट विद देयर फ्रेंड्स और लव्ड वंस। कितनी बार क्या होता है कि हम लोग को पता है, सभी लोग हम लोग फेसबुक इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कनेक्ट कर सकें। बट हमें वहाँ भी वो भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि इस तरीके से ही हम उसको यूज़ करें कि वो हमको एक तरीके से फैमिली की तरह माने, राइट? योर ब्रांड नीड्स टू बी फिट इनटू दिस एटमॉस्फेयर नेचुरली इन ऑर्डर टू कीप प्रोफाइल इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर पोस्टिंग, सो डोंट मेक इट सोलली अबाउट सेलिंग। सो हमें पर्टिकुलरली ये नहीं सोचना है कि हमें केवल यहाँ चीज़ें कुछ सेल करनी है, यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो लोग वहाँ किस वजह से आए हैं। तो बेसिकली उनकी उसी चीज़ को, मतलब फैमिली वाले एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हुए वो चीज़ हमें पोस्ट करनी है, ठीक है? मूविंग अहेड, दिस इज अनदर वन, ट्विटर। सो हमें ट्विटर के बारे में देख लेते हैं। ट्विटर क्या होता है? फास्ट पेस, कंसाइज एंड इजी वे टू कनेक्ट विद योर ऑडियंस। जो ट्विटर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस, या मतलब कह दे तेजी से बढ़ने वाला, और बहुत ही ईजी वे है हम लोग जो अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। विद ओवर 310 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स एंड ग्रोइंग। अभी तक इस पे 310 मिलियन के आसपास रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और अभी भी ग्रो कर रहे हैं। ट्विटर इज अ सी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ 140 कैरेक्टर और लेस कंटेंट वेटिंग टू बी रीड, क्लिक, फॉलोड एंड रीट्वीटेड। सो बेसिकली फर्स्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्विटर पे हम लोग 140 कैरेक्टर ही पोस्ट कर सकते हैं या उससे कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि मोस्टली लोगों के पास में टाइम नहीं होता है, तो वो फटाफट छोटा छोटा कंटेंट पढ़ लेते हैं। तो उसमें 140 कैरेक्टर इज समथिंग लाइक, वो हाँ पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको 140 कैरेक्टर पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंटेंट नहीं होगा। तो मोस्टली अगर एंगेज होना चाहेंगी ऑडियंस तो आपके साथ में हो सकती है। देन ट्विटर मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ट्विटर जो होता है जनरेट करता है 175 मिलियन ट्वीट्स डेली, और वो अलाउ करता है आप उसको शेयर कर सकते हो फोटोज के साथ में, या कुछ ऐसी टू शेयर क्विक pieces of information and photos in an effort to drive people back to your site and landing pages। तो आप इस तरीके से शेयर करोगे तो जिससे आपके लैंडिंग पेजेस पर वो लोग क्लिक करके जा सके। यू ओनली गेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरेक्टर्स, सो मेक देम काउंट। सो मैंने जैसे आपको बताया 140 कैरेक्टर मिलते हैं, तो आपको उस तरीके से यूज़ करना, इतना कंसाइजली, इतना प्रिसाइजली आपको यूज़ करने हैं अपने कंटेंट के कैरेक्टर, जिससे कि आपकी जो ऑडियंस है वो इंटरेक्ट करके आपकी वेबसाइट पर जा सके। पीपल आर नॉर्मली स्क्रॉलिंग थ्रू क्विकली, सो इट टेक्स मोर देन जस्ट सिंपल टेक्स्ट टू स्टॉप देम इन देयर ट्रैक्स। तो बेसिकली बहुत जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं लोग, तो उन्हें हमें ऐसा करना है कि वो कंटेंट देखते एकदम रुक जाएं और हमारी वेबसाइट पर चले जाएं। मेक श्योर व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ट्वीट्स यू आर मेकिंग पीपल वांट टू क्लिक थ्रू। ये श्योर करना कि आप जब कोई भी ट्वीट करते हो तो ऐसा बनाओ कि जब पीपल वहां रुकें, उसको पढ़ें और उसके बाद आपकी वेबसाइट पर जाए ही जाएं, जिससे कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ सके। देन ट्राई यूजिंग हैशटैग्स, quotes, statistics और क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लिंक यू आर ट्वीटिंग एज अ वे टू पीपल वांटिंग टू रीड मोर। दैट मींस आप उसमें ज्यादातर हैशटैग का यूज करना सबसे बड़ी चीज है। हैशटैग ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा, ट्विटर सबसे बड़ा इसीलिए यूज होता है कि जो चीजें ट्रेंडिंग में चल रही है उसके साथ में लोग ज्यादातर इंटरेक्ट करते हैं। तो हैशटैग का यूज करो, कोट्स का यूज करो, स्टेटिक्स का यूज करो, और क्वेश्चन रिलेटेड टू द लिंक। आप क्वेश्चन ऐसे डालिए जिससे कि लोग ज्यादा उस पर इंटरेक्ट कर सकें, उससे रीड कर सकें, ठीक है? इनकॉर्पोरेट फोटोज, पॉज, जिफ्स और इवन शॉर्ट वीडियोस भी आप लोग डाल सकते हैं। ये सभी लोग ये सभी चीजें इस पे सपोर्ट की जाती है, ओके? Then last point is, while Twitter is a great way to share quick thoughts and generate traffic to your website and all offers, it is important to make sure you are also building relationship with your followers। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचते हैं कि मैं जनरेट कर लूंगा ट्रैफिक यहाँ से अपनी वेबसाइट पे, बट एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ भी ध्यान रखनी है, जैसे फेसबुक में ध्यान रखनी थी, कि यहाँ पे आपको रिलेशनशिप भी बिल्ड करनी है अपने फॉलोअर्स के साथ में। ऐसा नहीं है केवल आप सेलिंग के लिए यूज कर रहे हो। वहाँ ऐसी चीज भी डालो कि एक फैमिली एटमोसफेयर क्रिएट हो, लाइक होली, दिवाली के, ईद के फेस्टिवल आते हैं, तो आप उन चीज़ों के साथ में रिलेट कीजिए, एक फैमिली वाला माहौल बनाइए और उनको विश भी किया कीजिए। इस तरीके से मतलब आपको ये अपना प्लेटफॉर्म चलाना है, राइट? देन लिंक्डइन के बारे में बात कर लेते हैं। लिंक्डइन आपको पता है सभी को कि वो एक लिंक्डइन एक प्रोफेशनल तरीके का सोशल मीडिया हैंडल है, जहाँ पे ज़्यादातर बिजनेस और प्रोफेशनल ही इसको यूज करते हैं। यूजर्स मेनली गो टू द लिंक्डइन टू शोकेस देयर जॉब एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल थॉट्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म टू यूज फॉर दोज इन B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। दैट मीन्स हम लोग जितनी बार भी लिंक्डइन पर जाते हैं अपनी जॉब एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं या प्रोफेशनल थॉट्स के लिए जाते हैं, जिससे कि ये क्या होता है कि बेसिकली B2B ही प्लेटफॉर्म बन के रह गया है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कुछ या हायर करनी है, तो वहां से आप लिंक्डइन से कर सकते हो। बिटवीन फीचर्स लाइक लिंक्डइन पल्स
company pages, email groups, and get introduced, and the ability to see who is viewed your personal profile. LinkedIn is a valuable tool for not only driving traffic but prospecting, establishing thought leadership as well recruiting. That means ये केवल एक ट्रैफिक को ड्राइव करने के लिए नहीं है आपकी वेबसाइट पे, ये आप यूज कर सकते हो अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए, अपने थॉट्स को डालने के लिए, एज वेल एज आप यहाँ से अपने कंपनी के लिए अपने बंदे भी हायर कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली पीपल्स यहाँ प्रोफेशनल मिलेंगे. दे यूज टू जस्ट अपलोड देयर resumes or CVs, then you can just go through to them and can hire. Okay. Moving ahead, we have Instagram. Instagram आप लोगों को सभी को पता होगा, आप लोग Instagram सभी यूज करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल, मोस्टली रील्स चलाते हैं. बट Instagram क्या होता है, एक फ्री है ऑनलाइन फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप लोग एक सोशल नेटवर्क क्रिएट करते हो अपने दोस्तों के साथ में, और ये फेसबुक के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था 2012 में. ओके. Instagram allows users to edit and upload photos and short videos through a mobile app. मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हो, अपने एडिट कर सकते हो, फोटोज को अपलोड कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस भी डाल सकते हो. आजकल तो रील्स का ट्रेंड आ गया है. यूजर्स कैन ऐड अ कैप्शन टू ईच ऑफ देयर पोस्ट एंड यूज हैशटैग्स एंड लोकेशन बेस्ड geotags to index these posts and make them searchable by other users within that. That means आप यहाँ पे कैप्शन लगा सकते हो, आप यहाँ पे पोस्ट के साथ में, एंड हैशटैग यूज कर सकते हो, लोकेशन बेस्ड जियोटैग भी यूज कर सकते हो. कि सपोज कीजिए समवन इज गोइंग इन हरिद्वार, देन he can use a tag that I'm in Haridwar, like Haridwar, Har Ki Pauri, like this. एंड ये किस चीज़ में हेल्प करेगा कि अगर कोई हरिद्वार के बारे में सर्च कर रहा है इंस्टाग्राम पे, तो डेफिनेटली उसकी पोस्ट कहीं ना कहीं वो शो होगी. Each post by a user appear on their followers Instagram feeds and can also be viewed by the public even when tagged using hashtag और geotag. That means आपके जितने भी पोस्ट होंगी आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स तो देखेंगे ही, अगर आप उसमें हैशटैग यूज कर रहे हो तो वो पब्लिकली भी लोग देख सकते हैं उस हैशटैग को यूज करके, राइट. इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से काम करती है. एड्स मैनेजर इज योर स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रनिंग एड्स ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम नेटवर्क. सबसे पहला एड्स मैनेजर यूज कीजिए किसी भी चीज में. आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा टूल है. इट इज एन ऑल इन वन टूल फॉर क्रिएटिंग एड्स. ये सभी में मान लीजिए कि एक ही टूल है सबसे अच्छा, जिसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं एड क्रिएट करने के लिए. मैनेजिंग वैन and where they will run and tracking how well your campaign and performing. That means कि आप यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे टूल मिल जाते हैं कि आप मैनेज कर सकते हो कब और कहाँ आपको कोई चीज़ पोस्ट करनी है, और आप ट्रैक भी कर सकते हो कि कौन कितना ज़्यादा एनालिटिक्स हमको दे रहा है, या एनालिटिक्स सर्वे के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कहाँ विजिटर हमको ज़्यादा मिल रहे हैं, किस पे वो इंप्रेशन ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरीके से. With the Ads Manager app for iOS and Android, you can keep an eye on your campaign while you are on the go. That means आप Ad Manager के साथ में आप देख सकते हो कि आपकी कैंपेन किस तरीके से हो रही है. मतलब जैसे मैंने बताया एनालिटिक्स का भी यूज कर सकते हो एड्स मैनेजर में, तो वही चीजें यहाँ बताई गई हैं. Wherever you are, you will have the power to create and edit ads, track their performance and manage ad budget and schedules. That means आप इससे कुछ भी कर सकते हो, अपने एड को एडिट कर सकते हो, नए एड भी लगा सकते हो, आप परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो एज यू आर यूजिंग द एनालिटिक्स मेथड, एंड अपने ऐड के जो बजट है उसको मैनेज कर सकते हो, और उसको शेड्यूल भी कर सकते हो कि मेरे को वो 7 जनवरी के बाद में, या 7 अप्रैल के बाद में, या 7 मई के बाद में, या 7 जून के बाद में पोस्ट करना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वो शेड्यूल भी कर सकते हो. मूविंग अहेड, दिस वन इज द लास्ट वन, यूट्यूब. सो यूट्यूब क्या होता है? यूट्यूब एक फ्री वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, जिसपे हम लोग अपनी जो ऑनलाइन वीडियोज होती है उसको इजीली वॉच कर सकते हैं. यू कैन इवन क्रिएट एंड अपलोड योर ओन वीडियोज टू शेयर विद अदर्स. आप अपनी भी वीडियो बनाकर डाल सकते हो जिस जो आप दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हो. ओरिजिनली क्रिएटेड इन 2005, बेसिकली ये 2005 में बनाया गया था. एंड यूट्यूब इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट ऑन द वेब. सबसे ज़्यादा पॉपुलर है विद विजिटर्स वॉचिंग अराउंड 6 बिलियन आवर्स ऑफ द डे ऑफ वीडियो एवरी मंथ. दैट मीन्स 6 बिलियन आवर्स वीडियो इस पर डाली जाती हैं और वॉच की जाती हैं एक्चुअली हर महीने. ठीक है, कितना बड़ा इनका वो है, मतलब बहुत बड़ी एक यूट्यूब बन गई है अब कंपनी, जिसके आप लोग अब इवन आने वाले समय में आप इससे अर्न भी कर पाओगे. जो व्यूअर्स हैं वो भी अर्न कर पाएंगे. अभी एक नया मेथोडोलॉजी उन्होंने दी है, व्यूअर्स रेवेन्यू सिस्टम करके कुछ आया है, तो उसके बारे में जैसे अपडेट आएगा आई विल लेट यू नो. If you are ever watched a video online, there is good chance it was a YouTube video. For example, almost all of the video tutorials on your website are actually YouTube videos. That means आप जितनी भी YouTube videos online देखते हो, वो सबसे ज़्यादा चांस ये होगा कि आपने YouTube वीडियो पर ही देखा होगा. सॉरी, आई मीन टू से कि जितनी भी आप ट्यूटोरियल्स देखते हो, कुछ भी चीज़ें आप देखते हो, मोस्टली इन केस ये होगा कि आप वो चीज़ें यूट्यूब पर ही देख रहे हो. आपको खुद भी पता है आपकी सभी के फ़ोन में यूट्यूब होगा. सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, ठीक है, तो वो बेसिकली आपने यूट्यूब पर ही देखा होगा.
देन यूट्यूब मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से आप लोग क्रिएट कर सकते हो अपना कंटेंट और किस तरीके से अपने चीज़ों को मार्केटिंग में ला सकते हो। फर्स्ट वन इज क्रिएट अ चैनल ऑन यूट्यूब। सबसे पहले आपको अपना चैनल क्रिएट करना है यूट्यूब पर। आई थिंक यू ऑल नो। रिसर्च योर टारगेट ऑडियंस, अपनी टारगेट ऑडियंस को रिसर्च कीजिए। सपोज कीजिए आपको बच्चों के लिए कुछ कंटेंट बनाना है, यू आर जस्ट क्रिएटिंग द कंटेंट ऑफ कार्टून, सो यू मस्ट हैव टू नो कि हाँ किस तरीके की ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, दैट मीन्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके जैसा कंटेंट आपको कहीं और भी दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो आपको थोड़ा डिफरेंट भी उसके थ्रू, मतलब क्या किस तरीके से आपका यूनिक है कंटेंट, वो भी शो करना है उस कंटेंट पे। क्रिएट वीडियोस बेस्ड ऑन द यूट्यूब एल्गोरिथम, दैट मीन्स आपको जो यूट्यूब की वीडियोस हैं उस तरीके से क्रिएट करनी है जो आपकी एल्गोरिथम को भी सपोर्ट करे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप शॉर्ट पर अगर डाल रहे हो तो 60 मिनट से कम, सॉरी 60 सेकेंड से कम हो। उसके साथ साथ में अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो ऐसे डालते हैं जो उनकी पॉलिसीज़ को हरास कर रही है, देन डेफिनेटली यू मस्ट हैव टू अवॉइड दैट। इस तरीके की आपको चीज़ें डालनी है। स्टार्ट अपलोडिंग कंटेंट टू योर चैनल, कंटेंट अपलोड कर दीजिए। प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर दीजिए, लोगो एंड नेम एंड डिस्क्रिप्शन, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। प्रमोट योर वीडियोज़, प्रमोट कीजिए वीडियोज़ को, स्टेटस पर लगाइए, रील्स पर भेजिए, वट एवर यू कैन। मेजर योर सक्सेस, आप फिर अपनी सक्सेस मेजर कर सकते हो। यूट्यूब एनालिटिक्स करके एक देता है पूरा पूरी चीज़ें, जिसमें आप अपनी कंटेंट को देख सकते हो, कौन से कंटेंट को कितनी ज़्यादा रीच मिल रही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेकंड यूनिट। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। सो इसमें हमने मोस्टली कर ही लिए हैं, सारे टॉपिक्स हो गए हैं इसमें। सो AKTU में इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। So thank you for joining this tuition friend channel, and if you want some kind of notes or some kind of like job kind of new things और इंटर्नशिप आपको अगर अपडेट चाहिए तो आप, एक वेबसाइट है www.spentan.ml, सो वहाँ जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, आपको नोट्स भी मिल सकते हैं, सब चीज़ें मिल जाएंगी। So thank you so much. If you have any kind of doubt, you can comment in the comment box, as well as you can mail me. I have mentioned my mail ID, varneet@gmail.com. Remember one thing, triple E it is. So thank you so much for joining me, and thank you so much for subscribing this channel. I hope you have subscribed. So thank you. I will definitely post the third video as soon as possible. Thank you so much.